हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में चल रहे थे। तो आज मैं बातें करने जा रहा हूँ रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जहाँ से आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो प्रूव करने वाला हो या फिर थ्योरी में लिखने वाला हो। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में ये जिक्र किया था कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से प्रूफ वाले क्वेश्चंस बनते हैं और थ्योरी कहाँ से बनते हैं। तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा रिपीट किए जाते हैं। इसको आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, वहाँ पे जाकर के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिएगा। तो यही 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा रिपीट किए जाते हैं, यही 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनका हम लोग सॉल्यूशन कहाँ पे पाएंगे। तो इन 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है 6 सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 1 to 5 लेक्चर नंबर 1 to 5 लेक्चर है, उसमें आपके ये 7 क्वेश्चंस का एकदम संपूर्ण सॉल्यूशन दिया हुआ है और अच्छे ढंग से दिया हुआ है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर एडवांस कम्युनिकेशन 6 सेमेस्टर क्यों बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के 2-3 यूनिट है, जैसे रडार, सैटेलाइट, वेव प्रोपोगेशन, ये सारे के सारे आप लोग को फिर से एडवांस कम्युनिकेशन 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इन सभी को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपको अगले वाले सेमेस्टर में अच्छे मतलब कि अच्छा होगा, आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का अगला सेमेस्टर बहुत जल्द होगा और इतने कम समय में हो जाएगा एग्जाम कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको यहाँ से आप लोग कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं वीवीआई क्वेश्चंस जो कि हमेशा रिपीट किए जाते हैं, कौन से हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के 6 नंबर यूनिट है आपका। 6 नंबर यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नीड ऑफ सैटेलाइट। नीड ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का आवश्यकता क्यों पड़ा, तो उसी से एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो क्या, व्हाट इज नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नीड क्या है, क्या आवश्यकता है। इसी को एक तरह से और पूछता है, क्या पूछेगा, तो एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा या तो नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, नीड के जगह पे एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने डिटेल से बताया है, लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, वहां पे आपको ये अच्छी तरह से बताया हुआ है। ऐसे मैं कुछ बता दूं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या हो रहा था, हमारा जो स्काई वेव हो गया, ये सब में जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज कर रहे थे, मोबाइल टावर वगैरह, ये सब के हेल्प से जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रही थी, बीच बीच में बहुत सारे समुद्र आ जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ पठार वगैरह ये सब आ जा रहा है। तो वहाँ पे हमको टावर वगैरह ये सब इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ ऐसे रेंज एरिया थे जहाँ पे सही से सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा था। तो इन्हीं सब को देखते हुए कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया। तो क्या किया गया, तो एक सैटेलाइट का निर्माण किया गया और उसको एक ऑर्बिट में सेट कर दिया गया, अर्थ से ऊपर कुछ हाइट पे उसको सेट कर दिया गया और वहां से पूरे ओवरऑल अर्थ पे हम लोग कहीं पे भी मतलब कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के तरह से इसका यूज किया गया। तो ये सारी कारण से हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आए। इसके आने से हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करने लगे, तो नेविगेशन में। नेविगेशन करने का मतलब रास्ता वगैरह ये सब आप लोग देखते होंगे, जीपीएस के मदद से, गूगल मैप की मदद से कितने बढ़िया से आप लोग किसी भी स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारा नेविगेशन में, जैसे शिप वगैरह ये सब जो है आपका समुद्र वगैरह ये सब में, वो भी नेविगेशन के लिए इसका यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। हम लोग एक
मतलब कि अपनी बातों को वन स्थान से अनदर पैलेस तक सेंड करने में, रिसीव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। फिर उसके बाद मोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। जीपीएस वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, जीपीएस टेक्निक वगैरह ये सब। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन में, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, सैटेलाइट की मदद से हम लोग किसी भी अर्थ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये सारा हो गया। फिर डिफेंस सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट की मदद से किया जाता है। तो ये सारा एप्लीकेशन भी है और इन्हीं सारा का आवश्यकता के कारण हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज भी किए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका फुल डिटेल जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। और आप लोग अगर ये चाहते हैं कि 1 to 7 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन मिले, तो वो सॉल्यूशन आप लोग को लेक्चर नंबर 1 to 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर का ऑल टू ऑल सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको जरूर कंप्लीट करें। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द सैटेलाइट इज स्टेशनरी। कह रहा है, देखिए इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है डायरेक्टली कि व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और राइट द एप्लीकेशंस, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है और राइट द एक्सप्लेन इट, ऐसे करके ये डायरेक्ट वे में पूछ देगा। या फिर इनडायरेक्ट रूप में ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई मीन ऑफ सेइंग द सैटेलाइट इज स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी ना कह के ये कह रहा है कि क्या है, उसको हम लोग क्या मीन है, कोई ऐसा सैटेलाइट जो कि स्थिर है। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, स्थिर है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इंडिकेट कर रहा है। एंड फिर कह रहा है कि भाई सच सैटेलाइट यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। और ये हम लोग कम्युनिकेशन के पर्पज से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करके, जो कि हमारा कितने किलोमीटर पे होता है, तो शायद 65,000 किलोमीटर पे होता है उसका हाइट। तो 3 अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम कवर करते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर ये जियो स्टेशनरी क्यों कहलाता है, तो क्या होता है, सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सेट कर दिया जाता है और जिस वेलोसिटी से अर्थ अपने अक्ष पे, कहने का मतलब अपने धुरी पे वो जिस स्पीड से रोटेट करता है, सेम टू सेम उसी वेलोसिटी से सैटेलाइट भी उस अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है। तो दोनों का वेलोसिटी सेम। आपने एक एग्जांपल के रूप में ऐसे देख सकते हो, जब मतलब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और जस्ट आपके बगल वाले पटरी पे भी सेम स्पीड से कोई ट्रेन आ जाती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि दोनों ट्रेन आपस में रुके हुए हैं। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। जिस स्पीड से अपना अर्थ जो है वो धुरी पे मूवमेंट कर रहा है, सेम टू सेम उसी स्पीड से अगर सैटेलाइट इसकी मूवमेंट करती है, तो सैटेलाइट मतलब कि अर्थ पर से जब हम सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं, तो देखने से क्या मालूम पड़ता है कि सैटेलाइट रुका हुआ है। तो वही कहा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कहने का मतलब वैसा सैटेलाइट जो रुका हुआ प्रतीत होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसके सारे एडवांटेज के बारे में, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों स्टेशनरी होता है, ये सारा डिटेल आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा या 3 में मिल जाएगा। आप लेक्चर 1 to 5 देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट का एक्सप्रेशन ड्रा करना। तो देखिए ऑर्बिट क्या होता है, तो सैटेलाइट जिस पाथ पे अर्थ के चारों ओर रिमूव करती है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो सकता है, तो पोलर हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो सकता है। वैसा सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट पे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसको हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। इलिप्टिकल हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, तो ये सारा जियोसिंक्रोनस हो सकता है। तो ये सारा ऑर्बिट है, टाइप ऑफ ऑर्बिट है, ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इसके बारे में भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 में आपको ये 3 या 4 में आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि यह ड्राइव द एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सैटेलाइट। तो ये यहाँ से 2 एक्सप्रेशन होते हैं, एक वेलोसिटी का
और मतलब सेटेलाइट वेलोसिटी का एंड सेटेलाइट हाइट का, HEIGHT, हाँ, सेटेलाइट हाइट का एक्सप्रेशन बनते हैं, जो कि हमेशा रिपीट किया जाता है। तो चलिए आइए इसको कैसे, तो देखिए प्रूव द इक्वेशन ऑफ सेटेलाइट वेलोसिटी, ये तो डायरेक्ट पूछ दिया कि वेलोसिटी का इक्वेशन हमको बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ड्राइव द एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेटेलाइट ऑर्बिट। तो यहाँ से ये सेटेलाइट ऑर्बिट का है या फिर सेटेलाइट वेलोसिटी का है, हमको दोनों को में यही वाला फार्मूला को प्रूव करना है, V बराबर √G m/r+h, इसी को प्रूव करना है। तो ये प्रूवमेंट करने के लिए भी आप लोग को बताया गया है, इसी लेक्चर नंबर 4 में आपको शायद मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको 4 में आपको 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट लॉन्च इन द सर्कुलर हाइट h एंड फ्रॉम द अर्थ इज मोर देन वेलोसिटी v और h, मतलब कि इसकी अर्थ की वेलोसिटी v मान ले और हाइट को h मान ले। तो कह रहा है कि एक्सप्रेशन प्रूव करो हाइट का, कि कितना उसका हाइट है, सैटेलाइट का हाइट अर्थ से कितना हाइट है। तो उसके लिए ये फार्मूला प्रूव करना पड़ता है h। तो देखिए कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट वे में ये फार्मूला दिया हुआ रहेगा या फिर ऐसे आपको लिख देगा, तो ये आपको समझना है और इस वाले फार्मूला को ही प्रूव करना है। h बराबर √, मतलब कि √, कह रहे हैं, h बराबर G स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर T स्क्वायर बटा 4π²। T से टाइम पीरियड, R से रेडियस हो गया और G से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो जान रहे हैं आप लोग, इसका पावर 1/3 - R, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैसे प्रूव करते हैं लेक्चर नंबर 4 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड। सैटेलाइट अलग अलग मतलब कि एप्लीकेशन के लिए, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अब और भी क्या, नेविगेशन के लिए, ये सारे के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज डिवाइड किए हुए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज का, फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में कौन कौन से अलग अलग पर्पस का जो एप्लीकेशन है उसके लिए कौन कौन से बैंड का यूज किया जाता है, जैसे Q बैंड, K बैंड, C बैंड, ये सब बैंड है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, वो कौन से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये भी आपको इसी वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, अच्छे तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है या फिर लिखने के लिए आएगा थ्योरी में, तो आएगा एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, या फिर कहेगा एक्सप्लेन रिमोट सेंसिंग एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी बताए मैंने, ये 8 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड 8 नंबर, थर्ड वाला भी 4 नंबर में खाली ऑर्बिट पूछेगा, तो 4 नंबर में अगर एक्सप्रेशन के साथ पूछेगा तो 4 और बढ़ा दीजिए 8 नंबर में। ये एक्सप्रेशन दोनों वेलोसिटी का चाहे हाइट का जब भी पूछेगा तो 8 नंबर में पूछेगा, ठीक है। और ये डिस्क्राइब चॉइस फ्रीक्वेंसी बैंड ये पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा। और ये शॉर्ट नोट रहेगा तो एक इसके साथ एक और शॉर्ट नोट रहेगा तो ये 4 नंबर में पूछेगा। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, VVI क्वेश्चंस है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस नोट करके आप लोग को काम किया करना है, इधर उधर की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना। मैं कहता हूँ 100% यही क्वेश्चंस आएंगे अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं तो। आप एक बार विश्वास करके देखो, और आपको अगर ये विश्वास नहीं है तो जिन्होंने हमसे ऑफलाइन क्लास किया है उनसे आप मिलो और वो बताएंगे कि क्या है नहीं है। तो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 क्वेश्चंस आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लिख लो और इसको जो भी बताया गया है, जो बताया गया है वीडियो में, उसको देखो और बार बार लिखो और मिटारो, लिखो और मिटारो। इतने अच्छे तरह से इसको रिवाइज कर लो, इतने अच्छे तरह से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आप इसको बार बार लिख करके याद करने के बाद लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना, कुछ करना या मत करना। और एक बार नहीं लिखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी तो आपके पास भरपूर टाइम है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए। और क्या बताऊं, इसमें इतना ही। चलिए, तो ये हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आपका VVI क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन। और इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आपसे एक नम्र निवेदन है, आपसे हम लोग ना तो 1 रुपया फी ले रहे हैं और ना ही आप लोगों को कभी किसी प्रकार का फी जमा करने के लिए कहते हैं। तो इसको आप लोग क्या करना है कि आप लोगों का ये काम होना चाहिए कि आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है और 5th सेमेस्टर के आपके दोस्त हो सकते हैं किसी अदर कॉलेज के या फिर सेम कॉलेज के, तो उनको ये भेजें, इनको शेयर करें और
उनके साथ मिल बांट करके आप लोग ना पढ़ाई करें। कहीं पे भी रहें तो आप लोग, जैसे आप लोग कहीं पे भी रह रहे होंगे सर्किल में, तो 2-3 दोस्त का सर्किल जरूर होगा। तो आप लोग 2-3 दोस्त जब एक साथ बैठें तो इन्हीं सारे टॉपिक को लेकर के चर्चा करें। क्यों ऐसा क्यों करने को कह रहा हूँ, ये ग्रुप डिस्कशन होता है ना, बहुत बेस्ट है। यही कारण है कि आपको डाउट को क्लियर करता है। जैसे आपने किसी टॉपिक के प्रति मन में कुछ अलग मतलब कि बनाए हुए हैं कि ये ऐसे होता है, अगला बोलेगा नहीं ये ऐसे नहीं होता है, या फिर आप जो जानते हैं वो नहीं जानता है, आप कुछ अलग उस टॉपिक के बारे में जानोगे, तो एक दूसरे से क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा, एक दूसरे से पूछताछ करोगे तो क्या होगा, उसके टॉपिक के बारे में आप जानोगे और वो वाला टॉपिक के बारे में ये जानेगा। तो इस तरह से आप लोग की थोड़ी क्षमता जो है ना, वो सोचने समझने की, किसी टॉपिक को कैसे डील करना है, ये बढ़ेगी। तो ये आप लोग अपनाएं और ये सारे प्रोसेस के द्वारा ही आप लोग 5th सेमेस्टर में इन सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, इतना सारा पेपर, इतना थ्योरी है, तो ये सारा कंफ्यूजन को आप लोग दूर करना चाहते हैं तो ये टेक्निक अपनाएं, ग्रुप डिस्कशन का टेक्निक अपनाएं और इसको अच्छे से बनाएं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना ग्रुप डिस्कशन करोगे, जितना लिखोगे पढ़ोगे, उतना ज़्यादा कोई भी टॉपिक आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और एक बार सेटअप हो गया तो मैं कहता हूँ जिंदगी भर कभी नहीं निकलने वाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं नहीं है, अभी आप लोग को आपको पता होगा मैं 1 महीने से मतलब पेन कॉपी के नज़दीक भी नहीं गया। वही जब वीडियो बनाना होता है तो यहाँ पे लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो भी देखा उतने देर के लिए। लेकिन ये सारा सेटअप है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टाइम का वो आज भी याद आता है कि जो सर्किल था ना, जो भी सर्किल था वो बहुत ही मस्त था। आज भी उसको हम लोग मिस करते हैं और ज़िंदगी भर मिस करते रहेंगे। तो आप लोग भी ऐसा सर्किल बनाओ और इसको बनाओ ताकि आप लोग के मन में ये बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है आप लोग को। क्योंकि अब आप लोग एक भीड़ से अलग हो गए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो गए हो, तो इसको अगर आप लोग चाहते हो कि अपने साथ बनाए रखें। और दूसरी बात तो ये भी है कि ये आपको 6th सेमेस्टर में भी काम देगा, जो कि अभी तुरंत दिसंबर में एग्जाम दोगे और तुरंत आ जाओगे। होली मनाओगे, होली मनाने के बाद जस्ट आपका 1 महीने के बाद एग्जाम रहेगा, तो उस समय ना पढ़ने में टाइम नहीं मिलता है। 6th सेमेस्टर में एकदम थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे पार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको अभी से ही अच्छे से कर लो, क्योंकि ये फिर से आपको 6th सेमेस्टर में एडवांस कम्युनिकेशन में मिलने वाला है। तो चलिए आइए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बन रहे थे पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा अपडेट के लिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।